हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एजीएस यूट्यूबर में। और आज हम महामैराथन की क्लास को लेकर आए हैं, क्योंकि मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में बेसिक क्लास को दिया था, एक धुआंधार क्लास दिया था और साथ में एक मैराथन भी दिया था। बट हमें कुछ क्वेश्चन को देने से संतुष्टि नहीं हुई, यहाँ तक कि छात्र को भी, जो हमारे चैनल पे वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें भी संतुष्टि नहीं होगी। तो मैं एक महामैराथन क्वेश्चन क्लास को लेकर आया हूँ, जिसमें लगभग ऐसे क्वेश्चन मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आप देखेंगे तो वाकई में आप खुश हो जाएंगे कि हाँ, इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और ये क्वेश्चन आपके सामने मैंने पहले ही आपके बोर्ड पे लिख दिया है, और देखिए कि कैसे इस क्वेश्चन को हम, वो भी खाँटी मेथड से, एकदम ट्रिक से कैसे बनाते हैं। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि रेडियो का मूल्य, मतलब रेडियो का मूल्य यानी कि क्रय मूल्य, रेडियो का क्रय मूल्य, ठीक ना, रेडियो का क्रय मूल्य 80,000 रुपया है। इसे मरम्मत करने का चार्ज 5,000 रुपया, मतलब कि रेडियो था वह खराब था, उसे बनाने में हमें 5,000 रुपया लग गया। और जब मैं इसे बना लिया तो इसे लाने में 1,000 रुपया रिक्शा भाड़ा या ट्रेवल का चार्ज लग गया। तो इस रेडियो पर 25% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचना होगा? प्यारे बच्चों, ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ आप क्वेश्चन को देखिए। देखिए आपका ये 80,000 रुपया, ये क्या है? क्रय मूल्य था, और इसमें से 5,000 रुपया मेरा लग गया इसका मरम्मती चार्ज, और 1,000 रुपया हमको लग गया भाड़ा। यानी कि टोटल मेरा पैसा कितना हो गया? क्रय मूल्य, यानी कि हो जाएगा 80 5 50 1 86,000। प्यारे बच्चों, ये आपका हो गया क्रय मूल्य। और मैंने बताया था कि क्रय मूल्य के नीचे हमेशा क्रय मूल्य ही लिखना है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। और 25% लाभ कमाने के लिए 100 में 25 को जोड़ेंगे। प्यारे बच्चों, 2 शून्य से 2 शून्य काटेंगे, कट गया। 860 इंटू 125 करेंगे, इस दोनों को गुना कर दिए, यही आपका वस्तु का विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, एकदम मैंने बताया था ना, खाती मेथड से इसे बनाना है, कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ये रहा प्रश्न अगला आपके सामने। यदि किसी वस्तु पर, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन को आप गौर से देखिएगा, 2 बार 3 बार 4 बार, मतलब जितना बार हो आप क्वेश्चन को आप पढ़िएगा। और दूसरी बात की, जब तक आप क्वेश्चन को पूरी तरह समझ नहीं जाइएगा तब तक आप बनाना चालू नहीं कर पाएंगे। यदि किसी वस्तु पर विक्रय मूल्य के 1/3 बराबर हानि हो, यानी कि आपको इसमें सेलिंग प्राइस भी है और लॉस भी है, ठीक है। एकदम खाती मेथड से हम बना रहे हैं, आपको एकदम देखिएगा कि कम समय लगेगा। विक्रय मूल्य दिया हुआ है और पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य के 1/3 बराबर हानि हो तो हानि प्रतिशत। प्यारे बच्चों, विक्रय मूल्य आपका यहाँ दिया हुआ है 3 और हानि आपको दिया हुआ है यहाँ पे 1, तो लिख देंगे एसपी हो जाएगा, यानी कि सॉरी, हाँ एसपी हो जाएगा 3, लॉस हो गया है 1, तो आप सीपी नहीं निकाल सकते हैं। विक्रय मूल्य प्लस 1 यानी कि 4 हो गया, विक्रय मूल्य प्लस 1 यानी कि 4 हो गया। तो आपसे पूछ रहा है हानि प्रतिशत, हानि कितना है? 1, हानि गुने 100 अब बटा मेरा क्रय मूल्य कितना होगा? 1, काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 25%। प्यारे बच्चों, अरे देखने से क्वेश्चन बड़ा लगेगा, एकदम धुआं छोड़ा दीजिए, धुआं कर दीजिए, कोई भी क्वेश्चन मिले आपको प्रॉफिट एंड लॉस का। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो भी क्वेश्चन आपको लगे, एकदम ना कहें कि कलम तोड़ दीजिए, कॉपी को फाड़ दीजिए, बनाइए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा क्वेश्चन अगला, कि क्वेश्चन कह रहा है कि साइकिल का अंकित मूल्य 1100 रुपया, यानी कि अंकित मूल्य जिस पर प्रिंट उस पर लिखा हो, यानी कि समझ लीजिए कि उसको क्रय मूल्य कहिए एक तरह से। साइकिल का अंकित मूल्य 1100 रुपया है। इस पर 10% छूट देने के बाद, मतलब कोई वस्तु पर हम 10% को छूट दे देते हैं, उसके बाद जो बेचता है यानी जो विक्रेता है उसको 10% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। प्यारे बच्चों, एकदम सिर्फ इसमें क्या करना है? क्रय मूल्य निकालना है, तो और कुछ नहीं करना है। वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो गया? 1100 रुपया हो गया। 10% छूट दे रहा है, तो देख कितना में रहा था, देख लीजिए 10% छूट दे रहा है, 2 शून्य से शून्य की कितना हो गया? 990 रुपया, यानी कि अंकित मूल्य 1100 रुपया है, तो 10% छूट दिया तो कितना में दे दिया? 990 रुपया में दिया। लेकिन दुकानदार को कितना हो रहा है? 10% का लाभ हो रहा था। प्यारे बच्चों, 990 का 10% लाभ निकालना क्या है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमेशा मैंने क्या बताया था? 100
शून्य से शून्य काट दीजिए, और 11 9 99, 90 मरते, 90 से इसको कर दें कितना हो जाएगा 900। प्यारे बच्चों एकदम क्वेश्चन पढ़िए, आंसर निकलेगा 2 सेकेंड क्या 5 सेकेंड में भी आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। जितना भी आज हम प्रयास कराएंगे आप एकदम देखिएगा खाती मेथड होगा और आपको बहुत ही आनंद लगेगा, एक भी क्वेश्चन को आप नहीं छोड़िए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न, 3 क्रमागत छूट, यानी कि क्वेश्चन में देखिए लगातार आपको छूट ही मिल रहा है। 3 क्रमागत छूट 10%, 20% तथा 25%। प्यारे बच्चों जब 3 लगातार छूट हो तो आपसे पूछ रहा है कि एक समकक्ष, एक समतुल्य, मतलब सब को मिलाकर एक ऐसा छूट जो कितना होगा अगर तीनों पर लगातार हम छूट देंगे 10%, 20% और 25%। प्यारे बच्चों हमेशा 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 यानी कि 100 पर ही लिया जाता है। तो प्यारे बच्चों 100 में से 10% छूट देंगे कितना हो गया 90, 100 में से 20 गया कितना हो गया 80, और 100 में से 25 गया कितना हो गया प्यारे बच्चों 75। काट दीजिए, काटिए और काटने के बाद कितना आंसर आया इससे पहले हमको बताइए। शून्य से शून्य काटेंगे, एकदम आप देखते चलिएगा। ई शून्य से 2 है तो 2 शून्य कट गया, और कुछ बचा, कुछ नहीं ना बचा, कुछ नहीं बचा था, कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधे आप गुना कर दीजिए, अगर कटने वाला तो काटिए, नहीं कटने वाला काटिए ना। 25 तिहाई 75, 25 चौका 1 4 से इसको काट दिए, 2 मरते, लीजिए कट गया। 9 दूना 18, दूना 18 तिहाई 54। प्यारे बच्चों ये आपका आ गया 10%, 20% और 25%। जब छूट देगा तो कितना हो गया 54%, 54% हो गया। लेकिन समकक्ष, तो समकक्ष कितना हो जाएगा 100 में से 54 को मैं घटाऊंगा तो हो जाएगा प्यारे बच्चों 46% का टोटल इसको छूट हो जाएगा। लगातार जितना भी छूट हो पहले हम इसका छूट का निकाल लेंगे, उसके बाद समतुल्य 100 में से इसे घटा देंगे। तो प्यारे बच्चों कैसा लगा, अगला क्वेश्चन देते हैं। अब क्वेश्चन को आप देखिएगा, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। ये रहा प्रश्न आपके सामने। एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य 240 रुपया है, यानी कि वस्तु का अंकित मूल्य हो गया 240 रुपया। कुछ नहीं करना है, इस पर 2 क्रमागत बट्टा दे रहा है, 2 क्रमागत आपको छूट रहे दे रहा है। पहला दे रहा है 10%, तो 10% का छूट मतलब प्यारे बच्चों 100 में से 10 जाएगा 90, ठीक है। और 15% का भी छूट दे रहा है, ठीक है। 15% का छूट यानी कि 85/100। अरे एकदम शॉर्ट है, आप कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन सिर्फ करना है। जिसको कैलकुलेशन करने आ जाएगा वो फास्ट में कर लेंगे, शून्य से शून्य काटेंगे, अब जो बच गया उसको काट देंगे, जो नहीं हुआ उसको छोड़ देंगे। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले ऐसे जब प्रश्न को हो तो नीचे शून्य को आप रह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर काटना चाहेंगे तो काट सकते हैं, नहीं तो वो भी छोड़ दे। 17 × 85 या इसको काट देंगे 20 मरते, हो जाएगा। चलिए इसको कर दिए 10, इसको कर दिए 12, अब रहने दीजिए, क्योंकि 12 9 108 गुने 17 और बटा 10। अब 108 को 17 से गुना कर दीजिए, कर दीजिए। 8 सते 56 और 7 और 108 कर दीजिए। 6 8 5 13 3 हाथ में 1 7 1 8 1 1836। प्यारे बच्चों लग रहा है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया है, गड़बड़ हो गया कैलकुलेशन। ऐसे तो देख सकते हैं कि नहीं होना चाहिए। वस्तु का 10% छूट दिया, 10% छूट दिया 90, ठीक है। 15% छूट दिया 85, 17 × 50 85 20 25 100 17/100, ठीक है। यहाँ पे कट गया, 0 0 0 कट गया। 20 का दिया 10, 112 हो गया। उसके बाद 12 9 108 17। अब इसको 8 7 56 किए और 7 उतारे, या 108 6 8 5 13 में 7 1 8 1। प्यारे बच्चों बिल्कुल ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1836 अब बटा 10 यानी कि 183.6, ये आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। मतलब कि अंकित मूल्य 240 रुपया है, इस पर 2 क्रमागत छूट देने के बाद वस्तु को कितना में 183 रुपया 60 पैसा में बेचा जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज महामैराथन क्लास में जितना से जितना क्वेश्चन हो सके मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से, खाटी मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा। आप एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा। प्यारे बच्चों क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 12.5% पर बेचता है, ठीक ना।
क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 12.5% पर बेचता है, ठीक है, और यदि वह इसे 51.80 यानी कि 51 रुपया 80 अधिक में बेचता तो उसे 6% का लाभ होता। तो क्रयमूल्य क्या है? क्रयमूल्य क्या है? तो प्यारे बच्चों, आपको हानि दिया हुआ है 12.5%, ठीक है, और आपको दिया हुआ है लाभ दिया हुआ है 6%। प्यारे बच्चों, जब अपोजिट दिशा में हो, यह माइनस में यह प्लस में हो, तो दोनों क्या हो जाएंगे? क्योंकि यहाँ पे 51 पैसा यानी 51 रुपया 80 पैसा यहाँ पर क्या है? अधिक है, ठीक है, क्या है? अधिक है। और आप इसको क्या करना है कि जब अपोजिट दिशा में सेम रहता, माइनस और माइनस तो घट जाता, अपोजिट दिशा है तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 12 6 18.50 पैसा, यानी इसी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि 18.50 पैसा, यानी कि आपको यहाँ दिया हुआ है कि 51 रुपया 80 पैसा तो है, आप देखिएगा, तो इसका वैल्यू आपको 51 रुपया 80 पैसा है, ठीक है ना। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्रयमूल्य निकालना है, तो ये जो आप देख रहे हैं इतना अब बटा कितना, इतना यह है, और क्रयमूल्य निकालने के लिए हमको 100 से आपको गुना करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, आप कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेशन करने के बाद आपका कितना आंसर आता है वो आप हमें बताइएगा कमेंट करके। लेकिन अगर नहीं कहिएगा तो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन आप काटना चाहेंगे तो आपके लिए बिल्कुल है कि आप यह संख्या कट जाएगा, और काटने के बाद कितना आंसर आएगा प्यारे बच्चों आप हमें कमेंट में बताइएगा। तो इस तरह के प्रश्न जब वृद्धि हो यानी हानि हो, लाभ हो और अधिक बताया जाए, तो जो अपोजिट हो, क्योंकि हानि और लाभ अलग अलग है, तो इसमें आपका जुट जाएगा, जो जुटेगा वही आपका अधिक का राशि होगा, काटने के बाद जो कैलकुलेशन करने का बचेगा वही आपका क्रयमूल्य हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये रहा क्वेश्चन अगला। प्यारे बच्चों, कह रहा है कि वस्तु का एक जोड़ा 37 रुपया 40 का 15% छूट पर खरीदा गया, तो अंकित मूल्य प्रत्येक का क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, जब आपसे अंकित मूल्य पूछ रहा है, यानी कि वस्तु का एक जोड़ा, एक जोड़ा का मतलब 2 पीस, 2 पीस यानी कि 2 का दाम दिया हुआ है 37 रुपया 40 पैसा, तो एक का दाम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 दूना 36, 18 दूना 36 और 37 7 दूना 14, यानी कि 18 रुपया 70 पैसा, यानी कि एक का वैल्यू हो गया 18 रुपया 70 पैसा। और बोल रहा है कि वस्तु का एक जोड़ा 37 रुपया 40 का 15% छूट पर खरीदा, यानी कि यह जो सामान है वह 15% छूट, यानी कि प्यारे बच्चों 100 में से 15 को घटाएंगे, क्या करेंगे? 100 में से 15% को घटाना है, ठीक ना, 100 में से 15% को घटा दीजिए, तो आपके पास हो जाएगा 85% का वैल्यू ही दिया हुआ है 18 रुपया 70 पैसा, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 18 रुपया 70 पैसा अब बटा 85 या गुने 100। प्यारे बच्चों, अब जो संख्या दिया हुआ इस संख्या को आप काट दीजिए, कटने के बाद जो संख्या बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, काटिए, 2 पॉइंट को हटाएंगे तो 2 शून्य कटेगा, कट गया, अब खत्म हो गया। अब काटिए, 5 से काटिए, 17 पचे 85 और 5 से काटिए, 5 तिया 15, यहाँ बच गया 3, 5 सत्ते 35 और 2 5 चौक 20, यानी कि अब 17 से काटिए, तो 17 से काटिए तो कितना हो जाएगा? 17 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? ऐसे लग रहा है काटने में कुछ प्रॉब्लम हो गया क्या? एक मिनट, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं फिर से। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 1870, ठीक है, 1870 इंटू 100 और ये हो गया 85, ठीक है, तो 85 हो गया, तो ये हटाएंगे तो ये आपका दोनों कट जाएगा। अब जो संख्या बचा हुआ है कि 187 में 85 से भाग देना है, 187 में 85 से भाग दीजिए तो कितना आ रहा है आपको पता चल जाएगा कि 187 में प्यारे बच्चों 187 को 85 से भाग दीजिएगा, यही प्रत्येक वस्तु का आपका मान निकल जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 10% का धोखा करता है तथा बेचने समय भी 10% का धोखा करता है। इसका मतलब दुकानदार तो चीटर है। ऐसा दुकानदार को नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी बरतना बहुत ज़रूरी है, खासकर इंसानियत है तो बहुत कुछ है।
तो एक दुकानदार बेईमान सामान खरीदते समय 10% का धोखा, यानी कि उसकी बचत यानी कि 10% उसके पास आ गया, प्लस करते तो बढ़ जाता, यानी कि 10% वह बचा लिया। ठीक है, यानी कि 10% का वह उसका क्या हो गया, धोखा कर दिया। और फिर बेचने साइन में भी यह 10% का फिर छूट कर दिया, मतलब धोखा कर लिया। तो कुल मिला के इसके पास हो जाएगा कितना, 10 और 10 20। और प्यारे बच्चों एक इसका शॉर्टकट हम ट्रिक आपको बताते हैं, प्लस 10 इंटू 10 और डिवाइड 100, शून्य से शून्य शून्य कटेंगे, 10 10 20 और 1 21। प्यारे बच्चों 21% का इसको टोटल लाभ होगा। तो इसका कहने का मतलब है, इसका फॉर्मूला होता है कि ए, ठीक है, ए प्लस प्लस माइनस, यहाँ पे जो भी हो ए प्लस माइनस, और माइनस माइनस का जो भी हो, ऐसे नहीं, मतलब इसका एक ऐसा है ना कि जैसे कि पहले अगर वृद्धि हो, यानी कि यहाँ पे छूट हो, अगर किसी में अगर यहाँ पे 10% का छूट दे और 10% का लाभ हो, ठीक है ना, 10% का छूट और 10% का लाभ, तो यहाँ पे ये दोनों को गुना करके प्लस और माइनस, यानी कि प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो माइनस इंटू 10 डिवाइड कितना हो जाएगा, 100। यानी कि ये उसको टोटल हो जाएगा 1% का लॉस हो जाएगा। यानी कि ये इसमें एक फॉर्मूला ऐसा लगता है, इस तरह के प्रश्न है। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि दोनों में उसको धोखा ही करता है, यानी कि अपना बचत करता है। इसमें एक में बचत होता है और एक में माइनस होता है, यानी कि एक में वृद्धि और एक में कमी। तो इस तरह करके हमेशा 1% का लॉस ही होता है, ओनली 1/4 का लॉस होता है। लेकिन इसमें आपको 21% का क्या होगा, टोटल कुल उसका वृद्धि होगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा प्रश्न, किसी वस्तु को 840 में बेचने से हुआ लाभ। लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे। लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे, यानी कि लाभ होगा जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे। तो मान लीजिए कि मेरा क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस हम x मान लिए, ठीक है, x मान लिए और कुछ नहीं करना है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को 840 में बेचने से हुआ लाभ। तो यानी कि 840 में से लाभ, लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे, ठीक है। हुआ लाभ वस्तु को 600 रुपया में बेचने पर, क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु को 600 रुपया में बेचने पर हुई हानि का दुगना, यानी हानि हो रहा है। तो हानि हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य से घटेगा विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो मेरा कितना है, x, तो क्रय मूल्य से घट गया विक्रय मूल्य, इसका क्या है, यह दुगना। प्यारे बच्चों इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, x का मान निकालेंगे, वही मेरा क्रय मूल्य हो जाएगा। तो कर दीजिए ना एकदम, जितना जल्दी कीजिए, देखते हैं कौन कितना फास्ट में कर रहा है। x अब दोनों गुना कीजिएंगे, 2x माइनस 6 दूना 1200, x की जाति को एक साथ कर दीजिए, तो इधर का x इधर करेंगे, इसको घटाएंगे, यानी कि 840 में से हम 1200 को घटाएंगे, 2x अब प्लस हो जाएगा x, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 840 में से 1200 को घटाना है। घटाइए तो कितना हो जाएगा, 840 में से 1200 को घटाइए, तो 840 में से 1200 को हमको घटाना है कि जोड़ना है, सॉरी माइनस था ना, तो यहाँ आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा तो 12 8 20, 2040 बराबर कितना हो जाएगा, 3x। और तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2040 डिवाइड 3, काट दीजिए, 3 से काटिए, 3 छक 18, 2 3 8 24, यानी कि शून्य लगा दीजिए, जो बचा हुआ है उसको डाल दिए, यानी कि आपका आंसर हो गया कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 680 रुपया। प्यारे बच्चों क्वेश्चन जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे आप कीजिएगा, समझिए कि आपको आंसर आना ही है। क्वेश्चन को आप नहीं समझिएगा तो आपसे कभी हल नहीं होगा, आपका आंसर गलत निकल जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा प्रश्न प्यारे बच्चों, कह रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान को 25 यानी कि 2.5 यानी कि 2.5% 2.5% छूट पर बेचता है, छूट पर बेचता है, ठीक है, यानी कि वह छूट दे रहा है। अंकित मूल्य 650 है। प्यारे बच्चों अंकित मूल्य यानी कि समझिए कि यह क्रय मूल्य ही है एक तरह से। अंकित मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है, अंकित मूल्य 650 है, तो अंकित मूल्य को हम अंकित मूल्य 100 मानते हैं, क्रय मूल्य को आपको 100 लेके ही चलना है, क्रय मूल्य को आपको 100 लेके ही चलना है। तो 650 अंकित मूल्य है और आपका 100 क्रय मूल्य आपको हम मान लिए। और बोल रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान को 2.5% छूट पर बेचता है, अंकित मूल्य 650 है।
तो इसका हम 2.5% निकाल देंगे। 2.5% निकालते हैं। देखिए इसको हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक शून्य लगा देंगे, एक शून्य से एक शून्य काट देंगे। ठीक है, अब आप इसको कर लीजिए कि गुना कर लीजिए, क्योंकि शून्य में अच्छा लगेगा। 65 में 25 से गुना कीजिए, आप बटा नीचे से हम 100 कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम गुना करते हैं, तो 65 में 25 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 55 25 के 5 हासिल, 55 25 के 5 हाथ में 2, 6 5 30, 5 दूना 10, 40, 2 42 के हाथ में 4, और 6 दूना 12, 4 16, यानी कि कितना हो जाएगा। इसको हम गुना किए, इसको हम गुना किए तो हो जाएगा कितना, 162.25, और नीचे 2 अंक शून्य है तो यहाँ पे हम 2 अंक के बाद पॉइंट दे दिए, यानी कि 16 रुपया 25 पैसा का छूट दे रहा है। अंकित मूल्य 650 है और छूट दे रहा है 16 रुपया 25 पैसा। तो प्यारे बच्चों विक्रय मूल्य यानी कि कितना हो जाएगा, एसपी निकालना है तो 650 में से 16 रुपया 25 पैसा को घटा दीजिए। 650 में से 16 रुपया 25 पैसा को घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, यानी कि 25 बोले तो 75, यानी कि हो जाएगा कितना, 16 1 17, यानी कि 633 रुपया। प्यारे बच्चों 633 रुपया 75 पैसा हुआ इस क्वेश्चन का विक्रय मूल्य। एक दुकानदार अपने सामान को जब इतना % पर छूट देता है, अंकित मूल्य दिया हुआ, तो विक्रय मूल्य आप इस तरह देखिए। क्वेश्चन को हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, कैलकुलेशन कर देते हैं, मतलब कितना बड़ा क्वेश्चन हो, छोटा शॉर्ट करके बनाइए, क्योंकि मेरा उद्देश्य ही है महा मैराथन में खाटी मैथमेटिक्स से बताना है, एकदम क्वेश्चन को धुआं कर देना है। प्रॉफिट और लॉस आज के बाद कभी भी आपको कोई समस्या का कारण नहीं बनेगा। तो चलिए चलते हैं और प्रश्न की ओर। अगला ये प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का, मतलब किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40 बटा क्या है, 100, यानी कि 40% है। यानी कि इसमें आपको कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा। प्यारे बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, यह परसेंटेज है तो परसेंटेज के नीचे क्या होता है, परसेंटेज के नीचे हमेशा 100 होता है। तो एसपी आपका 100 हो गया, सीपी आपका 40 हो गया, कुछ नहीं, कर लीजिए, काम खत्म हो गया, आपका आंसर निकल गया। तो आपको पता हो गया कि क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है। तो पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना है, 100। क्रय मूल्य का, तो क्रय मूल्य का मतलब नीचे भाग गया, क्रय मूल्य का पूछ रहा है कितना प्रतिशत है, तो लिख दीजिए क्रय मूल्य का हो गया, शून्य से शून्य काट दिए, इससे इसको काटे क्या मरते, 25 चौका 100, यानी कि प्यारे बच्चों यह हो जाएगा 250% है, यानी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 250% है। ऐसे जब प्रश्न आए तो क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन को एकदम कैलकुलेशन बिना कॉपी पेज, बिना कलम कॉपी छुए हुए आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आगे और भी प्रश्न है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही मजादार है, मजा आ जाएगा क्वेश्चन में, कितना भी क्वेश्चन बड़ा हो। ऐसे प्रश्न आप कभी बनाए भी होंगे। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बिल पर 35% छूट, यानी एक बिल जो बन रहा है उस पर 35% का आपको छूट मिल गया, तथा 20% और 20% के 2 क्रमागत छूट और दिया गया। मतलब एक बिल बना ये हो गया और एक बिल बना इसमें 2 छूट आपका लग गया, यानी कि यह दिया आपको 35% का, ये दिया 20% और ये दिए 20%। ठीक है, यानी कि आपको कहने का मतलब हो गया कि एक बिल पर 35% का छूट तथा 20% और 20% का 2 क्रमागत छूट देने का दोनों का अंतर, इस दोनों का अंतर आपको दिया हुआ है कितना, 22। ठीक है, अंतर आपको दिया हुआ है 22। तो बोल रहा है कि बिल कितने रुपए का है। प्यारे बच्चों जब 35% का छूट हो तो आपको दे कितना में रहा है, 65 में दे रहा है, एकदम आप देखिएगा। और यहाँ पे देखिए 80 दे रहा है, सॉरी 20, तो आपको दे दिया 80 में। ठीक है, और आपको फिर यहाँ पे भी दे दिया 80 में, यानी कि शून्य से शून्य कट जाएगा ना प्यारे बच्चों। एक तरह से मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि यह आपका 80 और 80 यानी कि 80 यहाँ पे हो जाएगा 64 होने का मतलब हो गया कि हम ये दोनों का थोड़ा सा इसमें देखते हैं, ये हो गया 80 और ये हो गया 80, यानी कि 80 हो गया 64, यानी कि 80 64, शून्य से शून्य आपका बिल्कुल कट गया, कोई दिक्कत नहीं है।
तो पूछ रहा है कि दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर प्यारे बच्चों 1% हुआ। 1% का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, 1% का वैल्यू आपको दिया हुआ है 22। तो आपसे पूछ रहा है 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 बटा हो जाएगा 100, यानी कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 2200। इस बिल का आंसर होगा कितना, 2200। तो प्यारे बच्चों और भी ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आते रहते हैं, और लगभग कुछ प्रश्न को तो मैंने, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि मैंने क्वेश्चन को बहुत सारे कराए हैं, तो आपको ऐसा होना चाहिए कि किसी भी प्रकार के ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए एक दो प्रश्न और देते हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को सूची मूल्य पर 10% छूट देकर बेचने पर 70 रुपया का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो प्यारे बच्चों जब क्वेश्चन को आप पढ़े तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि क्वेश्चन हमसे नहीं बने, लेकिन आपको मेहनत करना है क्वेश्चन पर कि किसी वस्तु को सूची मूल्य पर, तो सूची मूल्य पर, तो सपोज दैट अगर सूची मूल्य हम मानते हैं, सपोज दैट हम x मानते हैं, तो इस पर हम 10% छूट दिए, तो 10% छूट देने का मतलब हो गया कितना, x/10 छूट हो गया कितना, अब हमारे पास बच गया 9/10। बेचने पर 70 रुपया का लाभ होता है। तो प्यारे बच्चों यह बेचने पर 70 रुपया का अगर हमें लाभ होता है तो इसमें क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य निकालना है। तो इससे स्पष्ट होता है, क्योंकि सूची मूल्य रहता 10% छूट देने के बाद 70 रुपया बचता, तो उसमें से क्या करते, विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देते, तो मेरा क्रय मूल्य निकल जाता। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य निकलेगा ही नहीं, क्योंकि सूची मूल्य है ही नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 नंबर भी नहीं होगा, 2 नंबर भी नहीं होगा, 3 नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। प्यारे बच्चों यह जो मैंने छोटा सा सारांश आपको दिया था, ये बिल्कुल ये नहीं हो पाएगा, ये प्रोसेस नहीं है। तो यह क्योंकि यहाँ पे सूची मूल्य ही नहीं दिया हुआ, तो यह क्वेश्चन ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आज का महामैराथन का दौड़ यहीं पे ख़त्म हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो प्यारे बच्चे नहीं देखे हैं, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में 3 वीडियो पहले डाल चुका हूँ, ये मेरा चौथा वीडियो है। 3 वीडियो मैंने पहले दिया था, ये मेरा अब चौथा वीडियो है महामैराथन का है। तो प्यारे बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, लाइक करें चैनल को, और दोस्त यार के पास शेयर करें, और जितना हो मन लगाकर आप पढ़ाई करें, क्योंकि यह चैप्टर आज हम खत्म कर दिए महामैराथन क्लास के माध्यम से लगभग सारे प्रश्न को, और अगले दिन अगले चैप्टर को लेके आएंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहें। जो भी प्यारे बच्चे चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन उनके मोबाइल पर पहली बार जाए। तो लगभग सारे मैंने जो अब तक वीडियो बनाए हैं सब प्ले लिस्ट में है, आप जाके देखें। अभी बीपीएससी के 7th फेज में जो भी एग्ज़ाम मैथ में है, लगभग मैंने रीजनिंग में भी कुछ बताया था बेसिक, मैं मैथ और रीजनिंग को अभी लगभग आपके पास 2 महीना का समय है, उससे आप बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे और एग्ज़ाम को ज़रूर क्रैक करेंगे। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, अच्छा से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।